मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि विशाल जी ने मुझसे कहना कि राहुल ये तुम कर सकते हो, ये तुम करो। वो रोल कितना बड़ा है कितना छोटा ऑफ है, कोर्स। वेरी ऑनेस्टली मैं ज़्यादा आई थिंक तृप्ति के साथ behind us because we had many मेजर scenes सीन together, या yeah, major scenes together. I tell everyone that I am a classical singer and that is what I go back to every time. मेरे संगीत में ज़्यादा निखार आता है उसमें, so I don't know क्या होगा फ्यूचर में, पर आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग, आई वुड लव टू प्ले एनीथिंग एंड या एवरीथिंग. हेलो, आई एम राहुल देशपांडे एंड यू आर वाचिंग IWM बस. हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है राहुल देशपांडे। सो फर्स्टली सर, बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ओ रोमियो। क्या कहना चाहेंगे थैंक यू जब वेरी मच. आपको ये कैरेक्टर पता चला था? वाज इट ऑलवेज यस? बिकॉज हैव यू एवर थॉट कि आप ऐसे किरदार प्ले कर सकते हैं? ज़िंदगी में कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ प्ले करूँगा, बट मुझे लगता है कि विशाल जी ने जब मुझे कहा था कि या राहुल एक ऐसा रोल है जो बहुत मज़ेदार है, इट्स अ वेरी डिफरेंट रोल, उसमें गाना भी है ट्रू। और तुम सोच लो एक बार, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसके लिए ऑडिशन करो. तो मैंने कहा कि मैंने कभी ऑडिशन की नहीं आज तक. तो वो बोले मैं रहूँगा, डोंट वरी. तो मैंने स्क्रीन टेस्ट ऑडिशन वो जो था वो दे दिया एंड देन फॉर अ मंथ ही डिडंट टेल मी एनीथिंग. एंड दिवाली के दिन पे या उनका मुझे कॉल आया कि राहुल, आई वांट टू गिव यू अ दिवाली गिफ्ट, ये पठारे तुम प्ले कर रहे हो. हम्म। तो मैं भी अभी पठारे ही बोलता हूँ, एक्चुअली मराठी में पाठारे बोलते हैं, हाँ। पर इतना वो दिमाग में पठारे पठारे बैठ गया है. बट इट वाज सो, मुझे ऐसा लगा था कि सिंस आई एम अ सिंगर या एंड मैंने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए विशाल जी के साथ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद गाना होगा, शायद गाना देंगे मुझे, पर वो बोले नहीं नहीं ये रोल तुम करो. एंड वो ज़्यादा सरप्राइजिंग था मेरे ट्रू लिए. ट्रू। जब किरदार प्ले करने की बारी आई, जी. जब जब स्क्रीन के सामने, जब कैमरा के सामने आए, वो मोमेंट कैसा था? बिकॉज आई नो विशाल सर ने काफी कुछ गाइड किया होगा, लेकिन जब फर्स्ट टेक था, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? क्योंकि इसमें सिंगिंग का भी एक एक्सपर्ट है, जी. जहाँ जी. उसका एक टैलेंट है, वो गाना गाता रहता है। तो वो कितना आपके लिए, और एक बोलते हैं ना, काफी स्मूथिंग था? मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि विशाल जी ने इतना कंफर्टेबल किया था मुझे, या सेट पे भी और उसके पहले भी. तो मैं बहुत स्ट्रेस था क्योंकि मैं जस्ट यूएस की टूर से आया था और उधर से डायरेक्टली मैं सेट पे ट्रू। आया था. तो वो एड बीन देयर फॉर अ मंथ एंड या जेट लैग था. और आई रिमेंबर द फर्स्ट शूटिंग दैट वी डिड वाज कोलीवाड़ा, और वो सब वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन था. तो पहला जब मैंने शॉट दिया था उसमें भी गाना था, और वो गाने के बाद सब लोग इतने ये हो गए कि सब लोग वही गाने लगे, एंड दैट मेड मी फील अ लिटिल कंफर्टेबल. और उसके बाद जो हुआ वो टेक हुआ. या तो तब विशाल जी ने कुछ कहा नहीं था, वो सिर्फ ऐसे कहते थे कि शॉट, ओके, मूविंग ऑन. और ऐसे बहुत दिन चला और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा. तो शायद मैं कुछ अगर गलत कर रहा हूँ तो कैसे अभी विशाल हाँ। जी को क्या करूँ, मैं कैसे बोलूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ उनकी, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. तो मैंने उनको एक मैसेज भेजा था पूना से या कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, सही हो रहा है या नहीं मुझे पता नहीं, ऑफ कोर्स। मैं अपनी ओर से जो कुछ सही लग रहा है मुझे वैसे मैं कर रहा हूँ. तो विशाल जी का मुझे फ़ोन आया रात पर शूटिंग के बाद. बोले राहुल तुम बहुत अच्छा कर रहे हो. मेरी ये आदत है कि अगर अच्छा कोई हाँ। शॉट हो जाए तो उसके बाद मैं सिर्फ ओके मूविंग ऑन कहता हूँ. ऐसा मैं कभी किसी को कहता नहीं कि बहुत अच्छा हुआ शॉट. तो उसके बाद जब भी थोड़ा सा अच्छा शॉट होता था वो अब बोलने उठ लगे। के आते आते थे, राहुल बहुत अच्छे गले लगाते थे. सो एज आई सेड, वो इतने ही सच अ लविंग एंड या इतने प्यारे इंसान है. तो ही वॉज द ओनली रीज़न that made me do this film and that which made me very comfortable, बहुत ट्रू कंफर्टेबल फील ट्रू। कराया. क्योंकि शाहिद जी थे, तृप्ति या डिमरी थी, नाना पाटेकर थे, इतने बड़े, अविनाश तिवारी थे.
तो विक्रांत मैसी थे, Yeah. कितने नाम लो, इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, तो उनमें ऑफ कोर्स आई फेल्ट अ लिटिल यू नो स्कैर्ड कि मेरी वजह से ज़्यादा टेक नहीं होनी चाहिए, ये सब मेरे दिमाग में था। बट विशाल जी ने बहुत कंफर्टेबल फील कराया, और इवन ऑल द एक्टर्स दे वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी इजी टू वर्क विद। या इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, जैसे कि विशाल सर काफी बारीकी से काम करते हैं, जी उनके डायरेक्शन को काफी ही पसंद किया जाता है ना, जी हर छोटी छोटी चीज को जी काफी वाइडली दिखाना। जी। एज एन आर्टिस्ट जब आप वहां पे थे सेट पे, क्या एक चीज आप नोटिस करते थे विशाल जी की? बिकॉज एक होता है ना कि आर्टिस्ट को वो चीज काफी पसंद आती है जी अगर आपका डायरेक्टर आपको कंफर्टेबल महसूस करा रहा है, और जी स्पेशली जब डेब्यू हो। जी। आई टेल यू, एक एक सीन कर रहे थे अभी, मैं बताने, आई नॉट टेल विच एक्टर एंड व्हाट, बट देयर वाज a सीन वेयर इट वाज अ कंटिन्यूटी, हम्म और सिर्फ वो आके उन्होंने पूछा कि ये चश्मा तुम पहन रहे, वर यू वेयरिंग दिस और नॉट इन द हम्म लास्ट डे? सो द एक्टर सेड शायद नहीं पहना था, मैं नहीं, नहीं पहना। तो उसके बाद वो गए और फिर से मोबाइल का वो फोटो लेते ऑफ ना, कोर्स। बोले आप तुमने पहना था, एक शॉट हो गया था, हाँ तो ऐसा मत करो, कंटिन्यूटी हाँ ध्यान में यार। रखो। एंड दैट मेड मी रियलाइज कि कितना ज़्यादा जब भी हम एक शॉट करते हैं, तो यू हैव टू think of so many things. ट्रू। And since I am playing a Marathi cop, या चयन पाठारे, तो एक शायद डायलॉग था उसमें मैं नुक्ता लेना भूल गया, मतलब मुझे लगा कि अगर मराठी है तो शायद नहीं लेगा, तो सब ओके हुआ था। विशाल जी बोले कि राहुल वो नुक्ता रह गया। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है मैं लेता हूँ। उसके बाद इज वेरी वेरी या पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही वांट्स एंड ट्रू ही टेक्स इट आउट फ्रॉम मी, ट्रू निकाल ट्रू। लेते हैं। How was your bond with Nana ji? Because when two Marathi artists meet together for या a Bollywood movie, या वो bond कैसा होता है? तो मैं नाना जी को बहुत सालों से जानता हूँ, Yeah. एंड इज़ लाइक अ फादर टू मी, मेरे पिताजी जैसे हैं वो, एंड आई हैव नोन हिम वेरी 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 क्लोजली। Yes. पर सेट पे उनकी जो रिस्पेक्ट थी, आई नेवर वेंट टू हिज वैनिटी, आई नेवर टुक एडवांटेज ऑफ द Yeah. फैक्ट कि मैं उनको बहुत अच्छे से और True. करीब से जानता हूँ। पर उनको बुखार था Hmm. सेट पे जब आए थे वो, जब हमारा शॉट था वो फाइटिंग सीक्वेंस था, और 3 बजे सवेरे, लाइक द अर्ली मॉर्निंग वी वर डूइंग दिस, एंड इट वाज अ फाइट सीक्वेंस मैंने कभी ज़िंदगी में बंदूक हाथ में भी नहीं ली, सो इट वाज लर्निंग फॉर मी फ्रॉम दैट। और वो एक्शन करना है, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि राहुल मैं सब करता हूँ, तुम सिर्फ रिएक्ट करो, Oh wow. तुम कुछ चिंता मत करो, सब हाँ. करता हूँ मैं, जस्ट रिएक्ट टू व्हाट आई एम डूइंग एज अ Yeah. कैरेक्टर। एंड देन दैट मेड मी वेरी कंफर्टेबल। और उनकी और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो सीन था, शाहिद जी का क्लोज हो गया, और हमारा टॉकी नहीं था, मेरा और Hmm. शाहिद जी का ऐसा टॉकी सीन नहीं था, पर नाना जी के साथ जो था, तो उनका क्लोज हो जाने के बाद बहुत बड़े एक्टर लोग निकल जाते हैं, और हाँ. वो कोई डबल बैठता है, और मेरा अगर क्लोज है तो Yeah. आई हैव टू इमोट। पर उन्होंने वैसा नहीं किया कि मेरे क्लोज के लिए वो बैठे, Dialogue form. हाँ, सिर्फ डायलॉग के लिए। एंड आई कैन नेवर फॉरगेट दैट, Of course. टू बिकॉज reacting to somebody, a character like Nana Patekar, Of and course. reacting to someone else uh, is very different. Does he reacted on you like कि आप acting में आ गए? No, from singing you switched to. So he has seen उन्होंने Yeah. भी वसंत राव, जो मैंने मराठी फिल्म की थी वो देखी थी, हाँ. और उसके लिए वो जब आए थे, उसका ट्रायल चल रहा था, तो वो एक नोटबुक लेके आए थे, और उन्होंने कहा कि राहुल मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं सब मैं लिखूंगा, Hmm. और बाद में हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो फिल्म हो जाने के बाद मैंने कहा कि आई वॉज वेरी नर्वस कि अभी क्या कहेंगे नाना जी, तो उन्होंने दिखाया तो कुछ नहीं था, इतना अच्छा काम किया है तुमने, जितना अच्छा गाते हो उतना अच्छा काम करते हो, सो आई थिंक दैट्स मोर देन एन अवार्ड फॉर मी, Of course. हिम सीइंग दैट टू मी। How was your bond with the Tripti also? Because इट वाज वेरी वेरी नाइस, वेरी वो फ्रेंडली। रिवेंज मोड हमने मूवी में हाँ, देखा है, बट रिवेंज मोड तो है उसमें, या पर शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी इजी टू वर्क विद,
very focused, very sincere, Hmm. and very intense. मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी, जब स्टारकास्ट बड़ी होती है तो स्क्रीन डिवाइडिंग का भी काफ़ी मुद्दा होता है, जी। टेंशन होता है फॉर एन आर्टिस्ट ऑल्सो. फॉर यू डज स्क्रीन टाइमिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट और कैरेक्टर इम्पोर्टेंस प्ले अ रोल मेजर? मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि विशाल जी ने मुझसे कहना कि राहुल ये तुम कर सकते हो, ये तुम करो. वो रोल कितना बड़ा है कितना छोटा है, that didn't matter to me, and it really didn't matter to me, since for me I think this is also feels like an award to me, that Vishal ji feels that I can do this character True. better than anyone else. So screen, and very fortunately एक छोटा सा गाना छोड़ के सब मेरा Yeah. जो रोल था वो एडिट नहीं हुआ फॉर्चुनेटली. एक और चीज़ जानना चाहूँगी, जब इतनी अच्छी स्टारकास्ट होती है जी. तो मोटिवेशन कितना बढ़ जाता है, और क्योंकि जब इतने बड़े स्टारकास्ट होता है ना तो जी. सबके अपने एक अलग अलग रूल्स होते हैं, हाँ. सबका एक अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होता है. या सो हाउ यू गाइस यूज्ड टू जेल अप टुगेदर जब फ्री टाइम होता था, अगर मौका मिले तो सेट पे? वेरी ऑनेस्टली मैं ज़्यादा आई थिंक तृप्ति के साथ behind us, because we had many Major scenes scene, together. yeah. Yeah, major scenes together. Otherwise शंकर जी, अभी उनका नाम मुझे याद नहीं, जो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, उनके साथ मेरे सीन थे. पर अदरवाइज आई यूज्ड टू सिट विथ विशाल जी समटाइम्स. Hmm. I used to see the scenes, whatever Yeah. that's otherwise is happening, and have discussions with him. But very fortunately, बहुत बहुत fortunate था मैं कि विशाल जी मेड मी वेरी कंफर्टेबल, कि जब भी सेट पे जाता था, अरे राहुल शायद मिले क्या तुम राहुल से, तृप्ति मिले तुम राहुल से. सो ही मेड श्योर कि दैट आई एम कंफर्टेबल, एंड द एंटायर एनवायरनमेंट इज वर्क Yeah. फ्रेंडली. तो वो बहुत इम्पोर्टेंट था. True. और एक बात इस पूरे सेट की जो मुझे याद है, कि देयर वाज नॉट अ सिंगल क्वारल. कोई झगड़ा नहीं था, कोई जोर जोर से कोई बात नहीं कर रहा Yeah. था. So the entire atmosphere is very very True. positive. True. Yeah, that also works very very well. True. Sir, do you feel that Marathi cinema should also have a such kind of story जो एक अलग तरह से मराठी सिनेमा को ऊपर दिखा कर आए? बिकॉज वी नो कि मराठी सिनेमा में काफ़ी सुंदर सुंदर स्टोरी आते हैं, जी. लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी स्टोरीज हमें कम देखने को मिलती है. It is, see, मराठी सिनेमा में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन होता है. Yeah. A lot of depth in the stories, very real life stories. Yeah. But something like this is Love not triangle we hardly not just see. the love triangle, the way that you know the production values, Hmm. वो कम देखने को मिलती है मराठी में. क्योंकि मराठी फिल्म अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि बॉलीवुड मुंबई में है, Hmm. एंड मराठी फिल्म्स भी मुंबई में ही बनती है. Yeah. या और महाराष्ट्र में. तो इस वजह से आई थिंक मोर पीपल शुड गो एंड वॉच मराठी फिल्म्स. इफ दे डू गुड ऑन बॉक्स ऑफिस, नो, ये सब हो सकता है उसमें. काफी कुछ, हाँ. काफी अच्छे अच्छे स्टोरीज आ रहे हैं जो सबको देखना चाहिए, मराठी जी. सिनेमा की तरफ जी. भी बढ़ के देखना चाहिए. एक और चीज जानना चाहूंगी लास्टली कि ये जब आपने अभी एक्सपेरिमेंट कर ही लिया है Yeah. इस किरदार को लेकर, व्हाट इज दैट वन जॉनरा नाउ यू वांट टू एक्सप्लोर एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर नाउ, कि अब इसमें भी ट्राई करूंगा तो ये भी सुपर हिट हो सकता है? Very very honestly, I tell everyone that I am a classical singer, and that is what I go back to every time. या. And I don't have anything else in my mind. पर अगर कुछ अच्छा किसी को अगर लगे कि नहीं नहीं ये तुम कर सकते हो, it's not my priority to do films or do acting, although I love it, and it enriches me, और मेरे it brings a lot of meaning to my music too. So I look at it like that, where it enriches me as a human being, और मेरे संगीत में ज़्यादा निखार आता है उसमें. सो आई डोंट नो क्या होगा फ्यूचर में, पर आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग. आई वुड लव टू प्ले एनीथिंग एंड Yeah. एवरीथिंग, बट या दैट्स व्हाट आई फील. काफी म्यूजिकल सीरीज भी आते हैं आजकल, म्यूजिकल जी. बेस्ड वेब सीरीज और मूवीज भी आती है. इफ एनी चांस यू गॉट. 100% I would love to do something, या. yeah, which is meaningful. True. Yeah. True. Thank you so much and Thank all you. the best, sir. Thanks a lot.